मीडिया में न्यूज लीक हो गई है कि विक्टिम सेम किलर। इस क्रिमिनल को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था हमारे लिए। मेरे गट फीलिंग्स तो यही कह रही थी कि यही नहीं रुकेगा, ये हमारे साथ साथ पूरे शहर को डराएगा। सर दोनों केसेस में मर्डर वेपन सेम है, पत्थर। पहले विक्टिम को मार के अधमरा किया, फिर जब वो भागने की हालत में नहीं रहा तब एक बड़ा सा पत्थर लगभग 40-50 किलो का कनेक्शन मिला ताकि हम ये समझ पाए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है और फिर उसका अगला टारगेट कौन हो। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। ऐसा तुम सोचते हो, इसमें मेरा नुकसान भी उतना ही है। बाद में बात करता हूँ। किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। अपने आसपास अनजान व्यक्ति को देखकर हमेशा चौकन्ना रहें और याद रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। फर्स्ट मर्डर गोरेगांव ईस्ट। आर्य कॉलोनी का रास्ता रात को 11 बजे के बाद काफी सुनसान रहता है। हमने चेक किया तो वहां पर एक शॉप के सीसीटीवी में एक बाइक धुंधली सी कैप्चर हुई है, लेकिन लो लाइट की वजह से फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं। लेकिन वो मर्डर्स के लिए आइसोलेटेड लोकेशन चूज कर रहा है। दोनों क्राइम स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं। इसका मतलब वो इस एरिया को अच्छे से जानता था। पूरे चांसेस है कि ये किलर लोकल ही है। हो सकता है कि लोकल हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेकी की हुई है। सर हमने सेकंड विक्टिम फैजल शेख की वाइफ शबाना से भी बात की। उनसे पूछा कि फैजल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं कितने थी। पैसे थे उसके पास? ज्यादा पैसे नहीं थे सर, राशन लेने निकला था। और सर फैजल के बेटे सनी ने और एक इन्फॉर्मेशन दी। आकाश चावला बोल रहा हूं मैं। किलर ने हर मर्डर के बाद विक्टिम के घर वालों को क्यों फोन किया? कहीं कुछ पर्सनल तो नहीं है? सर फैसल शेख का स्टूडेंट है, उसे कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? सर वो मैं अभिषेक, वो सर फैजल सर के मर्डर से पहले मैं उनसे मिला था। कहाँ? अरे आ गया, आ बैठ। तू जानना चाहता था ना कि मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यहाँ इस जगह से मिलता है मुझे इंस्पिरेशन। नहीं समझा? देख, इस जगह को देख। इंसान के पैदा होने के बाद में अगर कोई दूसरी बड़ी हकीकत होती है तो वो होती है मौत। मौत से बड़ी कोई दूसरी हकीकत नहीं होती। कोई कितना भी चाहे इस हकीकत से भाग नहीं सकता। और मैं इसलिए बार बार इस जगह आता हूं कि इस हकीकत से रूबरू रख सकूं खुद को। और यही हकीकत मैं अपनी पेंटिंग्स में कैद करने की कोशिश करता हूं। ये कल रात की बात है? हाँ सर। सर फैजल का स्कूटर मिला है, अभिषेक सच बोल रहा है। सर स्कूटर मैंने चेक किया, वो उसका पेट्रोल टैंक पूरा खाली है और स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ? सर वो फैजल सर कुछ समय अकेले में बिताना चाहते थे। उन्होंने मुझसे जाने को कहा तो मैं वहां से निकल गया। जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आए थे तो बाहर किसी बाइक को देखा था? ऐसी बाइक? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर बैठो, इसका स्टेटमेंट ले लो। आ गए आप? आजा। बाबा, अरे वो घड़ी बनवाने गए हैं अपनी, 1.5 घंटा लगेगा आराम से।
कितने साल हो गए आपको हंसता हुआ देखकर? और कितना कोसोगे खुद को? जिंदगी छोटी सी है, जितना मौका है ना खुल के हंसो। हंसने से अगर पेट भरता ना तो हर दिन हंसकर ही गुजारता था। पेट के लिए काम करना पड़ता है। पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बार डांस कब किया था आपने? बताओ ना। बताओगे कब किया था डांस? याद नहीं है मुझे। तो अभी करें? डांस? हाँ डांस। अभी? एक मिनट। स्मिता, सिर्फ मेहनत करने से ही आर्ट निखरता है बेटा। जो सोने की चम्मच से खाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर इनकी रूह भूखी रह जाती है। लेकिन जो खाली पेट रहने वाले होते हैं, उसको उसी खाने में बहुत स्वाद आता है। हमारी जो ये आज की भूख है ना, यही कल तुम में हुनर पैदा करेगी। कब्रिस्तान से लेकर क्राइम सीन तक का रास्ता अच्छे से चेक करना, और इस केस से जुड़े सारे ऑफिसर्स से मुझे बात करनी है। इस वक्त हम लोग डू और डाई के सिचुएशन में। एक तरफ वो मीडिया कंटिन्यूस हमें रोस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ वो आकाश या रफीक या जो भी है वो यहीं पे नहीं रुकने वाला है। सेकंड मर्डर को 18 घंटे हो चुके हैं, वो फिर बाहर निकलेगा नए नाम के साथ, नए शिकार के तलाश में। विकास, ऑनलाइन लेक्चर कल रख लेना सेकंड हाफ में। आज रात में मुझे कुछ काम। ओके। अली, क्या ताई, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने? किचन में होती, खाना बना रही थी तेरे लिए। अच्छा सुनना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, खाना वही खा कर आऊंगा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्या ताई, तू भी ना, प्रदीप से मिलने जा रहा हूँ। तुझा बेस्ट फ्रेंड आहे माहिती मला, पर तेरी ताई का एक्स हस्बैंड भी वही है, फिर भी तेरी दोस्ती कम नहीं हुई। ताई, तेरा हस्बंड होने से पहिले वो मेरा दोस्त है, आणि तसे पण तुम्ही दोघांनी म्युच्युअली डिवोर्स घेतला ना, तो मैं अपनी फ्रेंडशिप क्यों खराब करूं? अच्छा सुन, मैं फ्रेश होकर निकलता हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे अब तो शादी कर लो एक साले साहब। नहीं कर सकता यार, तू तो जानता है प्रदीप, तो लड़के पसंद है तो लड़के से ही कर ले। तो कॉमन हो गया है सब लिविंग का जमाना है। ये प्यार से ना अब डर लगने लगा। फिजिकली ठीक है डार्लिंग, कब तक फिजिकल करता रहेगा? आगे बढ़ जिंदगी में। तूने अब तक मेरा स्टेमिना देखा कहाँ है?
लिफ्ट मिलेगी क्या? दरअसल मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ और ऑटो भी नहीं मिल रहा। हाँ, गोरेगांव इस तक ही जाना है। थैंक यू। रेप किया और पत्थर उठाकर लेकर चला गया। सेकंड मर्डर को 24 घंटे हो चुके हैं और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में एक और मर्डर कर दे अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो। याद रखिए वो हमसे भी चालाक है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरता। ये आकाश बना, रफीक बना, अब पता नहीं क्या बनने वाला है। इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें उसे किसी भी हाल में अरेस्ट करना है। इसलिए आप सभी लोग 24 घंटा अलर्ट रहेंगे। सर अरे रे रे, आराम से भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम आपको छोड़ देते हैं? नो थैंक्स, मैं चल के चला जाऊँ। देखिए भैया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, कहीं चोट ना लग जाए आपको कोई। जिंदगी ने बहुत सारी चोटें दे दी है, अब ऐसी छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए तो सुनिए। भाई फास्ट तो नहीं चलाओगे? हो सकता है ये क्रिमिनल पैदल चलने वालों को टारगेट करता हो, क्योंकि फैजल के स्कूटर हमें कब्रिस्तान के बाहर मिला, इसमें पेट्रोल नहीं था। सर फैजल का स्कूटर मिला है। तो हो सकता है कि ये फैजल कब्रिस्तान से बाहर आया हो और उसने किसी से लिफ्ट ली हो। उदास क्यों लग रहे हैं? आखिर ये नौकरी भी गई। अरे तो क्या हो गया, दूसरी नौकरी मिल जाएगी ना? तुम ये बात पापा को नहीं बताना ना? नहीं बताऊंगी, टेंशन मत करो। अच्छा अभी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। वो शाम में मयूर चैनल्स पे बुलाया नीतीश ने मुझे दारू पीने के लिए। ठीक है चले जाना, लेकिन लिमिट में पीना और टाइम से घर आ जाना, ठीक है? सर थर्ड विक्टिम का नाम समीर शाह था, इंश्योरेंस एजेंट। 2 साल पहले उसके बेटे की पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। अब घर में सिर्फ उसकी बीवी और बहुत सारा पैसा। समीर के प्रोफेशन में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी कुछ बताया उसकी बीवी ने? नहीं सर लेकिन एक बात और, मर्डर के एक रात पहले समीर का फोन लोकेशन उसी कब्रिस्तान के आसपास था जहां पर सेकंड विक्टिम पेंटर फैजल शेख अक्सर जाया करता था। इन दोनों का कब्रिस्तान से क्या कनेक्शन? पता करो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे या नहीं।